ज्ञानवापी केस बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तर्ज पर जा रहा है और जो मुसलमानों का जो डर है वो पूरी तरह से सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी ने भी इस तरफ इशारा किया है। परसों जो अपने स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत सारे खदशात जाहिर किए हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, वो कहीं ना कहीं सही हैं और उसके सही होने की वजह यह है कि बिल्कुल बाबरी मस्जिद के केस को आप उठा कर देखिए किस तरह से बाबरी मस्जिद केस में पहले नमाज बंद कराई जाती है, मस्जिद में ताला लगा दिया जाता है, फिर ताला खुलवाया जाता है, रामलला की पूजा की इजाजत दी जाती है, एएसआई से सर्वे कराया जाता है और उसके बाद कार सेवा शुरू होती है और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। जिसने शहीद किया, आप देख रहे हैं किस तरह से एक एक करके तमाम लोग बरी हो गए और उसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला आता है और हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया जाता है। उस फैसले में कई मसाजिद का जिक्र किया जाता है जिसमें ज्ञानवापी भी है कि अब इस पर कोई बात नहीं होगी। 1991 वर्शिप एक्ट मौजूद है, वो पूरी तरह से 1947 के बाद की तमाम मजहबी इमारत को उसी की शक्ल में रखने की बात करता है। उस एक्ट पर जब सुप्रीम कोर्ट में जिरह की जाती है ज्ञानवापी के मामले में, तो जज साहब ये कहते हैं पहले एएसआई का सर्वे होने दीजिए, फिर इस एक्ट पर हम बात करेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, जब संविधान के रखवाले, संविधान को लागू करवाने वाले, संविधान की सुरक्षा करने वाले, उसका पालन करवाने वाले जब खुद ही इस तरह के फैसले देने लगे तो फिर इंसाफ की आस कहां रह जाएगी। और उसकी नज़ीरें लगातार सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से और हाई कोर्ट्स के कई फैसलों से सामने आ रही है। हालिया फैसले में जो ईडी के डायरेक्टर का मामला था, उसको जिसकी तरह पूरी तरह से असंवैधानिक बताया, उनके एक्सटेंशन को और फिर अगली तारीख पर अपने इस असंवैधानिक पोस्टिंग को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए किस नहज पर यह पूरा सिलसिला चल रहा है। कार सेवा कि जिस तरह से आह्वान किया गया था भारतीय जनता पार्टी के जरिए, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और इसी तरह से बहुत सारे हिंदू फायर ब्रांड नेता इस कार सेवा में लगे हुए थे। रथ यात्रा निकाली गई थी और भारतीय जनता पार्टी में इसी रथ यात्रा से जान आई थी। अब ज्ञानवापी पर कार सेवा की धमकी दी जा रही है। करके उन पर मस्जिद बनाई गई। हमने डंके की चोट पर लाखों हिंदुओं की कुर्बानी देकर भगवान राम की जन्मभूमि को वापस लिया है। आज काशी के अंदर हमारे भगवान ज्ञानवापी महादेव सैकड़ों वर्षों से उनके ऊपर इस भारत के अंदर विधर्मी लोग गुल्ला करते थे, हाथ छूते थे, कहते थे कि हमारे बाप दादा की जागीर है ज्ञानवापी मस्जिद है। अरे वो ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। जय श्री राम। पूरे भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल अपने बैनर पर पूरे भारत के अंदर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ऐसी यात्राएं निकाल करके प्रशासन से मांग कर रहा है वह ज्ञानवापी महादेव माता श्रृंगार ज्योतिका गौरी का मंदिर हमारे बाप दादाओं का है। जिन्होंने सलवार खोल दी उनके बाप दादाओं का नहीं है। हर हर महादेव। इसी बात को लेकर के जलालाबाद से ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं, देश के अंदर ज्ञानवापी महादेव का विषय चल रहा है, जल्द से जल्द सर्वे करवाए, जल्द से जल्द सुनवाई करें, क्योंकि अब हमको इंतजार नहीं हो रहा है। जो कह रहे हैं वो मस्जिद है, तो जिस तरह से एक धक्का और दिया था और अयोध्या के अंदर उड़ा दिया था, अगर कोई हमारी नहीं मानेगा तो काशी के अंदर भी अब वही होगा। हम लोकतांत्रिक है, हम संवैधानिक है, हम कानून की बात करते हैं और कानून की बात करने के आधार पर आज इस जलालाबाद में खड़े होकर के मैं अपने हजारों युवाओं के साथ, उनके समर्थन के साथ आवाज में आवाज मिला करके कहता हूँ कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी की। ये जो वीडियो आपने देखी,
ये उत्तर प्रदेश के सैजनपुर के जलालाबाद का है। ज्ञानवादी मस्जिद पर कार सेवा की धमकी खुलेआम इस वीडियो में आपने सुनी होगी। बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले इसी तरह की रैलियां निकाली गई थी। एक बड़ी रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक जितने बड़े नेता थे, वो लोग सड़कों पर उतरे थे। देश के कोने कोने में जाकर के रथ यात्रा लेकर गए थे, जिससे काफ़ी तनाव भी बना था। लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर के पक्ष में एक माहौल बनाया था। हिंदू राम मंदिर के पक्ष में इकट्ठा हुए थे और उसी का नतीजा ये था कि कार सेवा हुई और उसके बाद बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े कानून का कत्ल करते हुए शहीद कर दिया गया। मस्जिद शहीद हुई। किसने शहीद की, आज तक ये तय नहीं हो पाया। आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। जितने भी नाम थे सबको बरी कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तमाम आरोपियों को बरी कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अब इस तरह से न्यायाधीशों द्वारा हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाए जाने का पूरा ये माहौल बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, कार सेवा में धमकी दी जा रही है, अगर नहीं सुनाया गया तो फिर नमाज पर रोक लगा दी जाएगी। बाबरी मस्जिद में जिस तरह से रोक लगाई गई थी, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं रोक लगाने के बाद फिर धीरे धीरे किस तरह से होगा। और सबसे पहली कड़ी जो शुरू की गई है, इसमें एएसआई को ला करके इस पूरे मामले में साजिश पूरी तरह से रची जा चुकी है। जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा, हिंदूवादी संगठनों का यहाँ पर जमावड़ा, लगातार ये बताना कि फ़लाँ चीज़ मिली है, एएसआई के ज़रिए सारी चीज़ें रोज़ाना जो है वो लीक की जा रही हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देवी देवताओं के यहाँ पर जो है वास है और बहुत सारी चीज़ें उससे मुतालिक यहाँ पर लगातार मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक डर मुस्लिम कौम को सता रहा है कि अब ये मस्जिद भी मुसलमानों के हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से पूरा ये माहौल कोर्ट के ज़रिए बनाने की कोशिश की जा रही है, कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से एएसआई सर्वे की इजाज़त दी, जब बात की गई कि वर्शिप एक्ट पर बात करनी चाहिए तो उस पर कोई बात नहीं की गई और कहा गया कि पहले सर्वे होने दीजिए। अब सर्वे से पूरा षड्यंत्र सामने आ जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी। पुराना जो सर्वे हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो उस वक्त तो कहा जा सकता है कि कुछ सेकुलर सरकार थी, कुछ चीज़ें बची हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से हिंदुत्व का बोलबाला है और हिंदूवादी संगठन आरएसएस अपनी पूरी जो है पैठ जमा चुकी है, एक एक के जहनों में अपनी चीज़ें डाल चुकी है, तो जाहिर सी बात है जो इसका सर्वे कर रहे हैं वो किस तरह से निष्पक्ष जांच कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।